स्फटिक की ये पहचान होती है कि दो पीस आपस में रब करते हैं, स्पार्क होता है। ये तो एक पुरानी बात है और इसमें केमिकल लोचा करके लोगों ने बेल्जियम से कांच मंगाकर भी स्फटिक कहकर बेचने लगे। ये ट्रांसपेरेंट होता है। हाँ, इसको बेल्जियम या चाइना से इसलिए कांच को मंगाते हैं, वो केमिकल लोचा करके इसके अंदर स्पार्किंग वाली बात कर देता है। एक तो ये इसकी पहचान हुई कि ये वो है, ये एकदम क्लियर कांच की तरह होगा पूरे में, और इसके अंदर आप पूरा रेशा देखेंगे। ये देखें, ये इसकी पहचान, ये पहचान है जी। ये देखिए, तो जब भी आप खरीदे ध्यान से देख लेना, ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए अगर स्फटिक का ले रहे हैं। दिन विशेष को ये पूजा करते हैं या कभी भी कर सकते हैं? इसका विशेष दिन होता है जी सोमवार, शुक्रवार और अष्टमी। अष्टमी महीने में 2 आएंगी, सोमवार शुक्रवार 4 आएंगे। व्यक्ति ने अगर हर अष्टमी और हर सोमवार और हर शुक्रवार को इनको स्नान कराकर तिलक लगाया, धूप दीप दिखाई, नैवेद्य चढ़ाया, श्री सूक्तम या कनक धारा स्त्रोत का पाठ कर दिया, तो ये मैं सरतिया कह सकता हूँ कि उसके घर में 1 साल क्या 6 महीने में कोई खुशखबरी मिलेगी। ये वादा है हमारा, तय है ये बात। This video is educational and information purpose only. घर के मंदिर में यंत्र की अगर बात करें, शिवलिंग की अगर बात करें, तो कौन सा शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ रहता है, जिसकी पूजा का महत्व भी होता है? तो उनमें से एक होता है स्फटिक शिवलिंग और एक होता है सर पारद शिवलिंग और एक होता है नर्मदेश्वर शिवलिंग। तो आज हम जानेंगे। सर हमारे साथ है आकाश जी। मैं हूँ इस समय हरिद्वार के मोती बाजार में हरिहर रत्न एम्पोरियम शॉप पर, जो कि 100 साल पुरानी शॉप है। 3 पीढ़ी से यहाँ पर यंत्र की सारे व्यवसाय किया जाता है और यहाँ पर आपको खाली यंत्र 100% गारंटी के साथ तो मिलता ही है, साथ में आपको उसके कैसे उसका मतलब आपको अगर माला है तो कैसे धारण करनी है, पूजा कैसे इससे आप कर सकते हो, मंदिर में कैसे इसका आप प्रयोग कर सकते हो, उसके बारे में जानेंगे सर के साथ। कैसे हैं सर आप? हर हर महादेव सर, स्वागत आपका जी। तो स्फटिक शिवलिंग जो होता है, शिवलिंग घर में 3 तरीके के रखने की बड़ी मान्यता है जो शिव पुराण में वर्णन है जी। जिसमें प्रथम में पारद शिवलिंग को कहा जाता है मरकरी के, लेकिन मरकरी एक तरीके का जहर है कि हम उसका धोकर उसको पी नहीं सकते क्योंकि जहर हमारे इस बॉडी में नुकसान पहुंचाता है। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं स्फटिक शिवलिंग। स्फटिक जो होता है वो मणि हो गया, पारा एक धातु हो गया और नर्मदेश्वर एक पत्थर हो गया। तो ये 3 तरीके की अलग अलग कैटेगरी है जिसमें घर को सुखमय बनाने के लिए, लग्जरी लाइफ देने के लिए, क्योंकि स्फटिक जो है वो कारक है शुक्र का, कारक है चंद्रमा का। ये 2 ग्रह अति शुभ होते हैं, सुखमय होते हैं और शांतमय होते हैं। तो हर किसी की ये डिमांड रहती है कि ये चीज़ें हमारे को मिले, तो इस भगवान देवादिदेव महादेव के पूजन से उसको सब मिलता है शिवलिंग के मामले में। और ऐसे ही अगर देखेंगे तो श्री यंत्र, श्री यंत्रों में सबसे बड़ा यंत्र राज है श्री यंत्र। श्री यानी महालक्ष्मी यंत्र। महालक्ष्मी यानी कि ऐश्वर्य की देवी, आपकी धन की देवी, आपकी कामनाओं की देवी, आपके पुत्रों की देवी, आपकी संपदा की देवी, आपकी भूमि की देवी, आपके घर की लक्ष्मी की देवी। 8 तरीके की लक्ष्मी का सभी आप अष्टलक्ष्मियों का आवाहन करके इसको पा सकते हैं बड़े ही सरल पूजन से। इसमें हमारे पास हर साइज का शिवलिंग मिलता है और हर कैटेगरी का। स्फटिक की ये पहचान होती है कि 2 पीस आपस में रब करते हैं, स्पार्क होता है। ये तो एक पुरानी बात है और इसमें केमिकल लोचा करके लोगों ने बेल्जियम से कांच मंगाकर भी स्फटिक कहकर बेचने लगे, क्योंकि स्फटिक एकदम पारदर्शी नहीं होता, उसके अंदर थोड़ा सा बबल होता है। स्फटिक क्या है कि हजारों लाखों साल पुरानी जो ग्लेशियर पत्थर बन जाते हैं उनको तराश कर ऐसा सुंदर आकृति दे दी जाती है, जो पूरे ज्योमेट्री, पूरी शास्त्रीय कोणों से उसको हम निर्मित करवाते हैं, क्योंकि हमारा अनुभव इसके अंदर पूर्ण आपको मिलेगा। इस शिवलिंग, इस यंत्रों में आप देख सकते हैं कि पूरे रेशे होते हैं, जैसे नीलम, पुखराज, पन्ने, जेम्स में आप देखेंगे। ये देखिए आप, ये जेम्स में आप देखेंगे वो सारे रेशे क्लियर नहीं है, देखो नीचे से आपको दिख रहा है पूरा बबल इसके अंदर, बबल्स अंदर दिख रहे हैं। ये लेकिन थोड़ा सा, हाँ ये बबल इसके अंदर पहचान है, लेकिन थोड़ा सा क्लियर भी होना चाहिए, थोड़ा सा पानी दिखना चाहिए जी, हल्का सा। अब देखेंगे कि कहीं ना कहीं तो हरी नीली रेखा आपको हीरे की तरह दिखाई देगी जी। ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर पीस हैं हमारे पास। इसमें साइज जो है कम से कम 100-150 ग्राम होना चाहिए। 100-150 ग्राम यानी कि 1.5 इंची, 2 इंची, 2.5 इंची का साइज होगा, जिसको हम तरीके से उसके कोण तो सही तरीके से बना पाएंगे, क्योंकि छोटे में तो बना नहीं सकते, और कोण ही इसके काम करते हैं। इसको पूजन करने का कि आपने इसको जल से स्नान कराया, दूध से स्नान कराया,
कपड़े से साफ कर दिया। 3 1 2 3 4 चारों तरफ आपने लाल चंदन या लाल कुमकुम से ऊपर की तरफ टीका लगाया, एक पॉइंट पे लगाया, एक चारों कोनों में लगाया और इसको स्थापित कर दे। स्थापित के लिए हमारे पास कमलगट्टे की माला या स्फटिक की माला या लाल रंग का कपड़ा या फिर चांदी का कोई बर्तन, प्लेट आदि में इसको रख सकते हैं। पहले गणेश जी का पूजन, ठीक है। फिर नारायण जी का पूजन, फिर लक्ष्मी जी का पूजन। ये एक तरीके हैं, क्योंकि लक्ष्मी जो है वो सिर्फ 2 ही देवताओं के साथ सही रह सकती है। वो है सबसे पहले नारायण हरि, फिर हैं गणपति बप्पा। क्योंकि इनको संभालना, इनको वेग, इनका जो ताकत है, आपने देखे होंगे नए नए रईस जिनके सींग अलग तरीके के ही निकल जाते हैं नया पैसा उसको, है। क्योंकि इनका वाहन है उल्लू जी। ये नए रईस को एक तरीके से उल्लू बना देता है। वो उसके वेग को नहीं संभाल पाता। उसके लिए बुद्धिमान, अति शुभ भगवान श्री गणेश चाहिए। तो गणेश जी की भी छोटी आकृति हमारे पास होती है, छोटी मूर्ति 150-200 ग्राम से स्टार्ट होके और बड़े बड़े 5 किलो 10 किलो तक के पीस हमेशा मिलते हैं। कोई दिन विशेष को ये पूजा करते हैं या कभी भी कर सकते इसका विशेष दिन होता है जी सोमवार, शुक्रवार और अष्टमी। हैं? ओके। अष्टमी महीने में 2 आएंगी, सोमवार शुक्रवार 4 आएंगे। व्यक्ति ने अगर पूरे साल की एक साइकिल चला ली, हर अष्टमी और हर सोमवार और हर शुक्रवार को इनको स्नान कराकर तिलक लगाया, धूप दीप दिखाई, नैवेद्य चढ़ाया, श्री सूक्तम या कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर दिया, तो ये मैं सरतिया कह सकता हूं कि उसके घर में 1 साल क्या 6 महीने में कोई खुशखबरी मिलेगी। ये वादा है हमारा, तय है ये बात, और इसको कोई नकार नहीं सकता। इसको चेक कर सकता है, अगर ना मिले तो हम देंगे, वो गारंटी होगी। ठीक है जी। अब देवादिदेव महादेव के आप देख सकते हैं हर तरीके के शिवलिंग हमारे पास हैं। ये पशुपतिनाथ बनाए हैं जी। 5 मुख होते हैं भगवान के। गौमुख बनाया है, जल पूरा निकलेगा, नीचे से पूरा नाग है, यहाँ पर गणेश होते हैं, कार्तिक होते हैं, ये पूरी माता है, ये भगवान है, यहाँ अशोक सुंदरी और यहाँ पर नंदी होते हैं। हमारे पास अलग से भी छोटे छोटे नंदी मिलते हैं, 100 150 200 ग्राम के हर पीस मिलते हैं। स्क्वायर शेप के जो साउथ में चलते हैं शिवलिंग, वो भी हमारे पास हर तरीके के मिलेंगे। ये भी स्फटिक का ही है? प्योर स्फटिक आप देख सकते हैं, दूधिया स्फटिक है। हाँ जी। और जो मैं बेल्जियम की बात बता रहा था वो ये है, ये देखिए आप, ये ट्रांसपेरेंट होता है? हाँ, इसको बेल्जियम या चाइना से इसलिए कांच को मंगाते हैं, वो केमिकल लोचा करके इसके अंदर स्पार्किंग वाली बात कर देता है। ओके। एक तो ये इसकी पहचान हुई कि ये वो है, और बबल होता है, ये देखिए आप, ये एकदम क्लियर कांच की तरह होगा पूरे में, और इसके अंदर आप पूरा रेशा देखेंगे, ये देखें, ये इसकी पहचान है? ये पहचान है जी, ये देखिए। तो पूरा रेशा। जब भी आप खरीदे ध्यान से देख लेना, ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए अगर स्फटिक का ले रहे हो। जी जी। और दूसरा है कि इसका वजन, क्योंकि कांच का वजन और आयतन अलग होगा, पत्थर का वजन और आयतन अलग होगा। भारी होगा उससे? भारी होगा और आयतन कम होगा। इसका आयतन ज्यादा होगा और हल्का होगा। फिर प्रभावों में ही अंतर आ जाता है। और भगवान का जो पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण भाव और सही तरीके से पूजन करता है, उसको कोई दुख नहीं रहता जी। और भगवान की वो तो अपने स्टैंडर्ड से मांगेगा कि उसको क्या चाहिए, लेकिन वो देने वाला अपने स्टैंडर्ड से देगा कि उसको क्या चाहिए। तो दोस्तों देखा आपने, मतलब मैं ज़्यादा बोल नहीं पाया वीडियो में क्योंकि मैं खो गया, मैं मंदमुग्ध हो गया सर की बातें जानकर, क्योंकि इतनी मुझे भी नॉलेज नहीं थी स्फटिक के शिवलिंग को लेकर। आपको भी कमेंट करके बताना है कि आपको इतनी नॉलेज थी इसके बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी है, तो लाइक कर देना। और सर का डिटेल शॉप का मैं दे रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है कहीं से भी खरीदो। अगर आप ओरिजिनल लेंगे तो पहचान आपको पता लग गई है, अगर यहाँ से खरीदना है तो ये डिटेल है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं यही कहूँगा सर से, अगर कोई हमारी वीडियो के थ्रू आए तो उसको आप डिस्काउंट दोगे? बिल्कुल जी, उसको 10% का डिस्काउंट अलग से मिलेगा। चलिए, तो पहले रेट पूछ लेना, उसके बाद बताना। हम यहाँ से आए, डिस्काउंट आपको आराम से मिल जाएगा। बाकी शॉप मोती बाजार मेन बाजार में है, हरिहर रत्न एम्पोरियम के नाम से। और ये अंतर आपको पता लग ही गया है, तो अपने घर में अपनी पूजा के जगह पर आप स्थापित करिए, समय समय पर पूजा करिए और फिर प्रभाव देखिए कि आपके जीवन में कैसे मंगलमय हो जाता है। धन्यवाद।